हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। इससे पहले हम लोगों ने बात किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में और हम लोगों ने बात किया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में बताऊंगा आप लोगों को। और पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। सबसे पहली चीज है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोगों ने बात किया था कि अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लेके जाते हैं तो जो वर्क डन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए हम लोग समझते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई दो पॉइंट्स हैं, एक है ए और एक है बी, ठीक है। और यहाँ पे कोई चार्ज रखा है, कोई दूसरा चार्ज बड़ा चार्ज रखा हुआ है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये पूरा है, ठीक है। और यहां से मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई छोटा सा चार्ज क्यू रखा हुआ है, ठीक है, जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं। जो टेस्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वो होता है टेस्ट चार्ज, मतलब इसका इफेक्ट इस पे नहीं होता है टेस्ट चार्ज को। तो जब इस टेस्ट चार्ज को, जिसका सेम, जैसे अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो इसको हमको उठा के क्या करना है, इसको उठा के हम लोग को यहाँ पे लाना है और यहाँ पे लाना है। तो जब हम लोग इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो इसका पोटेंशियल कुछ और होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका कुछ और होगा। और जब हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ और होगा, यानी दोनों अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका एग्जिस्ट करेगा। तो यही जो डिफरेंस हो रहा है इनके पोटेंशियल का, इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। आप सिंपल ऐसे समझ सकते हो कि जैसे हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे हमारी बाइक है, हमको इसको लेके जाना है आजमगढ़ और फिर हमको इसको लेके जाना है वाराणसी। तो आजमगढ़ नजदीक है, कम टाइम लगेगा, और वाराणसी लेके जाना है तो वहां पे ज्यादा टाइम लगेगा और ज्यादा पेट्रोल हमारा खर्च होगा। तो कह सकते हैं कि दोनों में क्या हो गया, एक डिस्टेंस का डिफरेंस हो गया, टाइम का डिफरेंस हो गया। उसी तरह से इसी चार्ज को हम लोग को यहाँ ले आना है और यहाँ लेके आना है, तो दोनों जगह पे अलग अलग उसका पोटेंशियल होगा। तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, मतलब वो दोनों का जब डिफरेंस करेंगे पोटेंशियल का तो वही हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे भी सिंपल कहते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यहाँ पे डिफिनेशन में क्या होता है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। वहां पे क्या था, इन्फिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। मतलब कोई भी वर्क डन हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वर्क डन, किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे ले जाने में उस जगह का पोटेंशियल कुछ अलग होगा, उस जगह का पोटेंशियल कुछ अलग होगा, और उन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। आगे हम लोग बात करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसको दिखाते क्या है, इसका चार्ज जो है, ये जो इसका रिलेशन कैसे होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो पहली चीज है कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग दिखाते तो भी से हैं, ठीक है, और कभी कभी इसको हम लोग पीडी से भी दिखाते हैं, पी एंड डी, ऐसे भी कभी कभी किसी बुक में दिख जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी सेम ऐसे ही फॉर्मूला मिलेगा, वर्क डन यानी W अपॉन Q, चार्ज क्या होता है Q। अगर हम लोग बात करें इसके SI यूनिट की, इसके SI यूनिट की अगर बात करें तो इसका SI यूनिट होता है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को होता है वही इसका भी SI यूनिट होता है, और वो क्या होता है वोल्ट, जिसको हम लोग V से दिखाते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, वोल्ट होता है, जिसको हम लोग V से दिखाते हैं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 W। अगर हम लोग यहाँ पे W की वैल्यू को 1 रखते हैं, Q की वैल्यू को 1 रखते हैं, मतलब अगर हम लोग रखते हैं W इज इक्वल टू 1 जूल और Q इज इक्वल टू रखते हैं 1 कूलम। अगर Q इज इक्वल टू हम लोग क्या रखते हैं, 1 कूलम रखते हैं। इसी फॉर्मूले में W की जगह पे क्या रखते हैं, 1 जूल रख देते हैं अपने से, और Q की वैल्यू क्या रख देते हैं, 1 कूलम रख देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, 1 वोल्ट की डिफिनेशन के लिए। तो ये क्या हो जाएगा 1 वोल्ट, क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 1 और यहाँ 1 रखेंगे, तो ये भी क्या मिलेगा 1 मिलेगा। यानी 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, ठीक है, 1 जूल अपॉन 1 कूलम पूछा जाता है, वो डिफिनेशन आ जाता है 1 नंबर में कि डिफाइन 1 वोल्ट। तो हम लोग कह सकते हैं कि व्हाट इज 1 वोल्ट। अगर आपसे पूछा गया कि व्हाट इज 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट, तो आप लोग कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव ए 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। ये हो गया सिंपल। अब जैसे आप लोग देखते हो, जैसे आप लोग के घरों में देखोगे स्टेबलाइजर लगे होते हैं, अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, तो आप लोग देखते हो ना उसमें दिखाता है कि 220 वोल्ट है, 240 वोल्ट है, 250 वोल्ट है। तो वोल्ट, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को नापने के लिए या पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए
या वोल्टेज को नापने के लिए, इसको वोल्टेज भी बोलते हैं हम लोग। तो इसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं, आप लोग देखते होंगे कि हमारे घरों में जो स्टेबलाइजर होता है उस पर ऐसे लिखा होता है वी मतलब वोल्टेज, और वो क्या करता है, बताता है 240 है, 220 है, 210 है। तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, वो होता है वोल्ट मीटर। वो क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। तो पूछता है कि हमारे घरों में जो इंस्ट्रूमेंट होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, नापता है, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, तो वो इंस्ट्रूमेंट होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को कनेक्ट कैसे कराते हैं सर्किट में, कैसे कनेक्ट कराते हैं ये भी पूछता है कि इसका कनेक्शन कैसे होता है, इसका कनेक्शन कैसे कराया जाता है। तो इसको हमेशा हम लोगों को पैरेलल में कनेक्ट कराना चाहिए, ठीक है। आगे आप लोग पढ़ोगे कि एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है और एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो हमेशा इसको कैसे कनेक्ट कराना चाहिए, हमेशा इसको पैरेलल कनेक्शन में कराना चाहिए। पूछता है क्यों पैरेलल कनेक्शन में कराया जाता है, इसलिए कराया जाता है पैरेलल कनेक्शन में कि इसका रेजिस्टेंस काफी हाई होता है। वोल्ट मीटर अच्छा तभी माना जाता है जब इसका हाई रेजिस्टेंस हो। तो जब इसका हाई रेजिस्टेंस होगा, तो जब इसको हम लोग सर्किट में लगाएंगे तो ये हो सकता है कि सर्किट के करंट को कम करने की कोशिश करेगा। तो उसको कम करने की कोशिश ना करे, इसलिए हम लोग इसको कैसे कनेक्ट कराते हैं, पैरेलल में। क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो हाई रेजिस्टेंस होता है उसका इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा वोल्ट मीटर को पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट कराते हैं। तो याद रखना है कि वोल्ट मीटर जो होता है किस लिए यूज करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। कैसे कनेक्ट कराया जाता है सर्किट में, हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में उसको कनेक्ट कराया जाता है। क्यों कराया जाता है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस काफी हाई होता है। तो ये मैंने बात किया पोटेंशियल डिफरेंस की। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी होंगे तो आप कमेंट में जरूर पूछेंगे इससे। और आगे मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक करंट की।